जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में लगातार जो सेशन चल रहा है वो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पौधों में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक में हमने चैप्टर लगभग कवर कर लिया है। आज पढ़ने वाले हैं क्या, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, जिसे बोलते हैं असंग जनन, और दूसरा होता है बहुभ्रूणता। पहले तो समझ लेते हैं कि असंग जनन क्या है। असंग जनन में क्या होता है कि बच्चे इसमें निषेचन जैसी क्रिया नहीं होती है, मतलब बिना निषेचन के ही इसमें क्या होता है, बीज का निर्माण हो जाता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो बिना निषेचन के ही क्या होता है कि इसमें बीज का निर्माण हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, असंग जनन कहते हैं। जैसा कि आपको दिख पा रहा है ना, घासों में क्या होता है कि लगभग जो घास परिवार होता है उसमें क्या होता है कि बिना निषेचन के ही क्या होता है, बीज का निर्माण हो जाता है। और एपोमिक्सिस के अलग अलग टाइप है ना बच्चे, ठीक। तो घासों में बिना निषेचन के बीज पैदा हो जाते हैं, इसीलिए देखते हो ना जहां तहां कहीं भी घासें जो है वो उग जाती हैं, फैल जाती हैं ना। बहुत सारे में क्या होता है कि जड़ों के माध्यम से ही वो फैल जाती हैं। उनकी जड़ें अगर मिट्टी के अंदर व्यवस्थित होती हैं तो वो क्या होता है, उसी के अंदर रह जाती हैं, तो ढेर सारी घासें हो जाती हैं। तो खासकर जो असंग जनन है, तो असंग जनन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है विंकलर। क्या नाम है, विंकलर नाम है। विंकलर ने जो है असंग जनन की खोज किया और उन्होंने ये बताया कि ऐसे पौधे जो बिना निषेचन के ही बीज उत्पन्न करते हैं उन्हें हम असंग जनन कहते हैं। इसके अलावा ऑक्सीन से एक ऐसा हार्मोन है ना बच्चे, अगर वो किसी फल पर या किसी पुष्प पर छिड़क दिया जाए तो उसमें होता क्या है कि जो फल का निर्माण होगा उस फल के अंदर बीज नहीं पाया जाएगा, ठीक है। फिर आगे समझते हैं दूसरा जो टॉपिक है बेटा वो है बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी। बहुभ्रूणता से ही तात्पर्य समझ में आ रहा है कि इसमें ऐसे बीज जिनमें एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित हो। तो जिनमें अगर एक से ज्यादा अगर भ्रूण उपस्थित होते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने बहुभ्रूणता की खोज सबसे पहले संतरे में किया। किसमें किया, संतरे में किया। बहुभ्रूणता का मतलब होता है कि एक बीज में एक से अधिक क्या है, भ्रूण उपस्थित होते हैं। तो जब एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होते हैं तो उसी को बहुभ्रूणता कहते हैं। और खोज करने वाले कौन है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और ये चैप्टर खत्म हो गया और जो नेक्स्ट टॉपिक चलने वाला है वो है मानव जनन। जय हिंद।